कवर स्टोरी बाय श्रीराम लाइफ। आज हमारे साथ है मिस्टर राजेश सिंह, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एट श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस। आज का हमारा एपिसोड है राइडर्स के बारे में। लोगों के मन में राइडर्स को लेके काफी सवाल आते हैं, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझाइए राजेश जी कि राइडर्स होते क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और ये इसके लिए बढ़िया है कि अगर आपने ये समझ लिया कि राइडर क्या है तो आपको इसको बेचने में बहुत ही आसानी आएगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राइडर क्या है, लेकिन वो समझने के लिए पहले हमें इंश्योरेंस की दुनिया से बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे हम बहुत चीज़ें खरीदते हैं एज अ कस्टमर। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक खरीदी, तो क्या बाइक खरीदने के बाद आपको अगर कोई कहता है कि हेलमेट भी साथ में खरीदो, तो आपको किसी एफर्ट की जरूरत पड़ती है डिसीजन लेने के लिए? नहीं। लाइकवाइज अगर आपने फोन खरीदा, जो कि आजकल बहुत कॉमन परचेज है, राइट, हम ऑनलाइन भी खरीदते हैं। ऑनलाइन में भी जैसे ही हम फोन खरीदते हैं वो हमें ऑप्शन देता है कि भाई आपको फोन कवर भी लेना है क्या, आपको स्क्रैच गार्ड भी लेना है क्या, और कितना टाइम लगता है आपको डिसाइड करने में। मेरे ख्याल से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या 2 या 3 सेकेंड में आप डिसाइड कर लेते हो। हाँ, चॉइस आप करते हो कि फोन का कवर ठीक है कि नहीं, कलर ठीक है कि नहीं, वो सब करते हो, बट आपको इन चीजों में किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट हो, आप मतलब यू नेम इट। फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की बात करते हैं, आप पिज्जा खरीदते हैं। पिज्जा एक बड़ा डिसीजन है, 700 800 900 रुपए का पिज्जा खरीदते हैं। उसके ऊपर टॉपिंग कितना बड़ा डिसीजन होता है आपका। खटक से आप कुछ ना कुछ टॉपिंग लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो आपके पिज्जा को कंप्लीट कर देता है, राइट। इसी तरीके से अब आते हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट खरीदना, दीप्ति जी, अपने आप में कस्टमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट का या लाइफ गोल का एक डिसीजन है उसका, जो उसने ले लिया है, राइट। अब एज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस डिसीजन को कंप्लीट कैसे करें, और अगर हमने उसको राइडर नहीं दिया तो वो डिसीजन किसी ना किसी सूरत में इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा अगर इसको मैं लाइट भाषा में बताऊं तो जैसे जय के बिना बीरू इनकम्प्लीट है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई सर्किट के बिना इनकम्प्लीट है, वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट बिना राइडर के इनकम्प्लीट है। ये है राइडर प्लेन भाषा में। थैंक यू राजेश जी, बहुत आसान शब्दों में समझाया आपने राइडर्स होते क्या है। तो राइडर्स के बारे में आप हमें थोड़ी और जानकारी दीजिए कि ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान को कैसे कंप्लीट करते हैं। श्योर। सो देखिए, जैसे हमने समझा कि कस्टमर ने एक डिसीजन लिया लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदने का। अब इस डिसीजन में उसने डेफिनेटली एक गोल सिलेक्ट किया है कि इस गोल को मुझे अचीव करना है, और इसीलिए हमारे सेलर ने उसको ये प्लान सजेस्ट किया कि ये प्लान आपके गोल को सूट करता है। उसने मन बना लिया, ले लिया। अब ये जब ले लिया है तो इस प्लान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो उस गोल को मीट करना है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अनसर्टन चीजें हैं जो उन्होंने नहीं सोची, जो कि राइडर उनको प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस में डेथ बेनिफिट एक बहुत प्रोमिनेंट बेनिफिट है, राइट। अब इस डेथ बेनिफिट में जो है, डेथ जो है, कॉज ऑफ डेथ नेचुरल भी हो सकती है और एक्सीडेंटल भी हो सकती है, राइट। नेचुरल डेथ तो जब होगी किसी को नहीं मालूम कब होगी, राइट। लेकिन जो एक्सीडेंटल डेथ है वो एक एक्सटर्नल कॉज है, वो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, राइट। और एक्सीडेंटल डेथ जो है वो इतनी ज़्यादा रैम्पेंट है इंडिया में। एक डेटा हम देख रहे थे कि करीब 1.5 लाख लोग हर साल इंडिया में एक्सीडेंट से मर जाते हैं, और रफली अराउंड 5 लाख से ज़्यादा बहुत सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस प्लान में अगर हम एक छोटे से मिनिस्क्यूल प्रीमियम में एक अगर ऐसा बेनिफिट अटैच कर दें जिससे आपकी अगर डेथ होती है, वो डेथ अगर नेचुरल है तो जो नॉर्मल रिस्क बेनिफिट है वो, लेकिन जैसे ही अगर ये एक्सीडेंटल डेथ हुई वो बेनिफिट डबल कर देगा। तो आपने दिया क्या, few hundred rupees,
लेकिन लिया क्या, डबल द रिस्क कवर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ इंश्योरेंस में राइडर का क्या महत्व है और वो कैसे जो है पूरे कवर को कंप्लीट कर सकता है। जी बिल्कुल। फिर राइडर्स तो कई तरीके के होंगे, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से राइडर्स होते हैं? बिल्कुल। देखिए, राइडर की दुनिया अपने आप में एक इनोवेशन से कम नहीं है। पूरी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के राइडर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से चुनिंदा जो बेस्ट और सबसे ज्यादा यूजफुल हैं वो हमने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लॉन्च किया। मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी। प्लान के अंदर डेथ बेनिफिट तो है, लेकिन कॉज ऑफ डेथ अगर एक्सटर्नल हुआ तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एडिशनल रिस्क कवर की जरूरत होती है वो नेचुरल प्लान में, नॉर्मल प्लान में नहीं होता। इसीलिए एक स्पेशल राइडर जिसका बहुत ही मिनिस्क्यूल सा छोटा सा प्रीमियम होता है, कुछ 100 रुपए में वो राइडर आ जाता है। और उसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर नेचुरल डेथ के अलावा यानी कि एक्सीडेंटल डेथ हुई तो जो डेथ बेनिफिट है वो डबल हो जाता है। यानी अगर किसी का 10 लाख रुपए का नेचुरल डेथ बेनिफिट है तो वो उसको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे उसके परिवार को। मतलब सोचिए कितना बड़ा उसके परिवार को सपोर्ट रहेगा, राइट। ये हो गया एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अब हम दूसरे राइडर की बात करते हैं। दूसरा है FIB, यानी हम इसको प्यार से FIB कहते हैं, बट ये फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर है। मैं ये कहूंगा कि जिसको जिसको अपने परिवार से प्यार है उसको ये राइडर लेना ही चाहिए। इस राइडर में क्या है कि अगर किसी की डेथ एक्सीडेंटल हुई तो जो पहला राइडर था उसमें तो खैर लमसम मिलेगा, बट इस वाले राइडर में उसके परिवार को कम से कम 10 साल के लिए हर महीने उसके रिस्क, टोटल रिस्क कवर का 1% हर महीने 10 साल तक दिया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रिस्क कवर समझिए 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का 1% कितना हुआ, 10,000 रुपए, राइट। तो ये 10,000 रुपए उसको अगले 10 साल तक उसके परिवार को हर महीने दिए जाएंगे। अब आप सोचिए उस परिवार के लिए वो कितना अच्छा प्रोटेक्शन कवर साबित होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर। इनकम जैसे इनफैक्ट एक्सीडेंटल डेथ राइडर जो एक लमसम देगा, जो कि इमीडिएट लॉस क्रिएशन को, फाइनेंशियल लॉस क्रिएशन को लेवल करेगा, फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि ये उसी महीने से अगले 10 साल के लिए उसकी फैमिली के लिए गारंटीड इनकम चालू कर देगा, राइट। आप समझ रहे हैं कितना पावर है इसके अंदर। yes. और ऑलमोस्ट उतने ही प्राइसिंग में जितना एक्सीडेंटल डेथ का है, थोड़ा सा ऊपर है, बट आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी मतलब इट्स मिनिस्क्यूल, राइट। ये 2 राइडर मैंने आपको बताया। तीसरा राइडर हम डिस्कस करते हैं स्टेप अप। और स्टेप अप हम इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही इनोवेटिव राइडर है। स्टेप अप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हर बार ये रिस्क कवर को बढ़ा देता है। देखिए, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब रिस्क लेती है तो वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है, और स्टार्टिंग में ही वो रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, अंडर राइटिंग होती है, प्रॉपर डिसीजन होता है। अगर वो नहीं लेना है तो उसी टाइम केस रिजेक्ट होता है, राइट। लेकिन ये एक ऐसा बेनिफिट है जो आपने आज अगर 10 लाख रुपए का रिस्क कवर लिया और अगर आपने स्टेप अप लगा दिया तो एक छोटी सी प्राइसिंग में हर साल का 10 लाख रुपए के ऊपर 10%, हर साल 10% आपको जो है रिस्क कवर बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल, इस साल आपका जो रिस्क कवर है वो 10 लाख रुपए है, तो अगले साल हो जाएगा ये 11 लाख, उसके अगले साल हो जाएगा ये 12 लाख। आप इमेजिन करिए 10 साल के बाद ये रिस्क कवर डबल हो जाएगा। और ये आप लोगों को यानी कस्टमर्स को क्यों सूट करता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, 2 चीजें इंपैक्ट करती हैं। एक है इन्फ्लेशन यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर 7 से 8% बढ़ता है तो रिस्क कवर अगर 10% बढ़ेगा, और उस फैमिली को अगर 10% के हिसाब से इंक्रीज्ड रिस्क कवर अगर मिला
तो इमेजिन कीजिए हम उसके फैमिली के साथ सही जस्टिस कर रहे हैं उसको ज़्यादा पैसे देकर, क्योंकि उसको महंगाई की मार को हम लेवल कर रहे हैं। तो इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है कि पहला तो इन्फ्लेशन की मार को कम करता है, दूसरा जैसे जैसे आदमी लाइफ में आगे बढ़ता है उसकी इनकम भी बढ़ती है। उसकी इनकम बढ़ रही है मतलब वो खुद एक एसेट है, उस एसेट की प्राइस बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका रिस्क कवर ज्यादा होना चाहिए। इस प्लान में हर साल रिस्क कवर 10% बढ़ रहा है, यानी हर साल आपकी इनकम अगर 5-7%, 15%, 10% जो भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भी इंक्रीमेंटल इनकम आपकी आ रही है, ये ऑटोमेटिकली आपके रिस्क कवर को बढ़ाते जाएगा। तो इन्फ्लेशन और इनकम दोनों को सूट करता है, ये दोनों को बैलेंस करता है और स्टेप अप यानी हर साल रिस्क कवर को बढ़ाता जाता है। ये एक इंटेलिजेंट स्मार्ट ऑप्शन है जो स्टार्टिंग से हर प्लान में होना ही चाहिए। अच्छा, इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि रिस्क कवर तो बढ़ रहा है, 10 साल बाद डबल हो गया, तो अंडरराइटिंग भी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई अंडरराइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। बिल्कुल राइट। तो ये है स्टेप अप राइडर। डेथ से भी बड़ा दुश्मन वो है जब इंसान कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों से संकट में आ जाता है जहां पर वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, या तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहता है, या फिर ऐसी कंडीशन में आ जाता है जहां पर उसको अपना नौकरी धंधा सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है और वो कंप्लीटली इनकम लेस हो जाता है। तो हमारा जो अगला प्लान है, वो अगला जो राइडर है वो इसी को सपोर्ट करता है, विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। हम इस राइडर के जरिए 24 ऐसी गंभीर बीमारियां कवर करते हैं जिसमें इंसान, मतलब भगवान ना करे कि ऐसी कोई बीमारी किसी दुश्मन को भी हो, बट वो सारी गंभीर बीमारियां इसके अंदर कवर्ड है। तो ऐसे टाइम पर अगर किसी को ये बीमारी डिटेक्ट होती है तो इमीडिएटली एक लमसम जो है वो उसके परिवार को दे दिया जाता है। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि 5 लाख तक के कवर में कोई मेडिकल भी नहीं किया जाता इसमें, राइट। तो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ऐसा नहीं कि 5 लाख ही लेना है, किसी को 15 लाख 20 लाख भी लेना है तो ऑफ कोर्स उसमें मेडिकल होगा। बट सोचिए कि डेथ के साथ साथ अगर आपने एक और दुश्मन का खात्मा कर दिया तो आपके परिवार को कितना पीस ऑफ माइंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं छोटी सी एडिशनल कॉस्ट में। तो हमने 4 डिस्कस किए: एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर, तीसरा स्टेप अप राइडर और चौथा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये 4 तीर है हमारे तरकश में जो हमारा सेल्स टीम किसी भी प्रोडक्ट के साथ चला सकता है। और जरूरत पड़ी तो बाहुबली में जैसे 3 तीर एक साथ चलाते हैं ना, वैसे एक साथ भी 3 तीर चलाए जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सारे राइडर्स तो एक पॉलिसी में होने ही चाहिए कस्टमर के पास। बिल्कुल सही बात बोली आपने, होनी ही चाहिए। इनफैक्ट मैं अभी जो बाहुबली की बात कर रहा था उसी लाइंस पे हमारे पास, मतलब मैं अपनी पूरी टीम के साथ ये अपील करना चाहूंगा, क्योंकि राइडर एक बहुत छोटी सी कॉस्ट है। जो आदमी 30, 40, 50 हजार रुपए का डिसीजन ले रहा है वो 1000, 1200, 1500 के लिए अपने प्लान को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा। अगर आप ठीक तरीके से इसको समझा पाए कि इसको ऐड करने से ये 3 तीर ऐड कर देंगे तो ये जो काम करेगा आपके परिवार के लिए वो कितना इफेक्टिव होगा, अगर ये हम समझा पाए तो हम ये 3 तीर एक साथ भी चला सकते हैं, बिल्कुल बाहुबली की तरह। राइडर्स इतने इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी लोगों के मन में गलतफहमियां क्यों है? जो जनरल मिसकंसेप्शंस है वो क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इसके वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, एक सेलर पर्सपेक्टिव से और एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से। कस्टमर पर्सपेक्टिव से तो सिंपल है, मेन प्रोटेक्शन ले लिया ना, राइडर नहीं लिया तो चलता है। ये जनरल कंसेप्शन है कस्टमर लेवल पे, बट वो क्यों है? क्योंकि कस्टमर को पता नहीं इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अच्छा, सेलर लेवल पे क्या है? सेलर लेवल पे और बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से तो ये सेल क्लोज किया है, अगर मैं कुछ एडिशनल मांग लूंगा तो ऐसा नहीं हो कि कस्टमर मेरा ओरिजिनल सेल ही स्क्रैप कर दे। तो ये
500-600 हज़ार रुपए के चक्कर में 50,000 रुपए का सेल अगर बिगड़ गया तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? ये दो सबसे बड़े मिसकंसेप्शन है। अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो आप समझिए राइडर आसानी से बेचा जा सकता है। तो राजेश जी, आपने हमें इतने अच्छे से समझाया कि राइडर्स कैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कंप्लीट करते हैं और इनको पिच कैसे करते हैं। तो क्या मल्टीपल राइडर्स को अटैच करने का स्कोप है? बिल्कुल है। अब ये सवाल जो है, इसका अगर ठीक से जवाब सबने समझ लिया तो आप इतनी पावर उस प्लान में डाल सकते हैं कि कस्टमर आपके लिए हमेशा थैंक यू बोलेगा। कैसे? ध्यान से सुनिए, मतलब इसको थोड़ा सा मेटाफोरिक में करना चाहता हूँ। बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, राइट? देवसेना के ऊपर अटैक होता है और उस अटैक में अचानक से उस गैलरी में से कई सारे शत्रु उसके ऊपर अटैक करते हैं, राइट? और पीछे से 3 तीर एक साथ निकलते हैं और ऐसे बहुत सारे तीर एक साथ आते हैं, लेकिन वहां से शत्रु और बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या करता है, देवसेना को सिखाता है कि 3 बाण एक साथ कैसे चलाने। तो मैं अभी आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो हमारी स्पेशल टेक्निक है, 3R टेक्निक, राइट? जैसे 3 बाण है वैसे 3 राइडर्स भी आप एक साथ बेच सकते हैं, राइट? आप इसको इस तरीके से इमेजिन करिए कि हर राइडर अपने आप में एक यूनिक पावर है और वो पावर जब मेन प्लान से जुड़ती है तो उस प्लान को 10 गुना पावरफुल बना देती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर डाला तो आपने अनअकाउंटेड डेथ, यानी जो एक्सीडेंटल डेथ है जिसको कभी कोई नहीं चाहता कि कभी कुछ किसी के साथ हो, तो ऐसे केस में फैमिली के लिए आपने डबल प्रोटेक्शन अरेंज कर दिया। वो तो हो गया लमसम। लेकिन जैसे दूसरा राइडर मैंने बोला था, FIB, दैट इज फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर, अगर उसके साथ आपने ये भी लगा दिया एक्सीडेंटल डेथ के साथ, तो एक्सीडेंटल डेथ होने पे जो लमसम मिलेगा उसके अलावा उस परिवार को अगले 10 साल के लिए एक गारंटीड मंथली इनकम शुरू हो जाएगी। सोचिए वो परिवार आपके लिए कितना ज्यादा ग्रेटफुल रहेगा। ये सेकंड तीर है। और तीसरा कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो भी उसका बेनिफिट कैसे बढ़ाना है, तो हर साल 10% अगर उसका सम एश्योर्ड बढ़ता रहे तो कैसा लगेगा। तो इमेजिन करिए कि अगर वो डेथ पहले साल में नहीं हुई, दूसरे साल में नहीं हुई, पॉलिसी के 10वें साल में हो गई, तो 10 साल में स्टेप अप में अगर 10% हर साल बढ़ा तो ये कवर ऑलमोस्ट डबल हो गया, 10 लाख के जगह 20 लाख हो गया, राइट? तो अगर उस समय उसकी डेथ हुई तो 20 लाख रुपए उसके डेथ का सम एश्योर्ड मिलेगा, 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा, यानी 30 लाख रुपए एक मुश्त, एक लमसम के साथ फैमिली को मिल गए। और तीसरा, उसी महीने से उसके परिवार को 10-10 हज़ार रुपए हर महीने अगले 10 साल तक का गारंटीड इनकम मिलेगा। तो ये 3 तीर एक साथ जब तरकश में आएंगे तो 3R का जो मैजिक है वो कस्टमर के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। फुल प्रोटेक्शन एट अ मिनिमल कॉस्ट, यू कांट इमेजिन, बट द कॉस्ट कैन बी एज लो एज अराउंड 1700-1800 रुपीज। थैंक यू राजेश जी, हमें राइडर्स के बारे में और 3R कैंपेन के बारे में इतने अच्छे से समझाने के लिए। मेरा विश्वास है कि आज हमने जो सीखा है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कलीग्स के साथ शेयर करेंगे और श्रीराम लाइफ में 3R कैंपेन को हिट कर देंगे। तो याद रखिए, हर पॉलिसी के साथ 3 राइडर्स अटैच करें। बी द राइडर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन।